सुप्रिया जी और अर्जुन जी, आप दो हमारे साथ हैं यहाँ पर। अर्जुन जी, हम आपके पास आना चाहते थे सुप्रिया जी की बात, लेकिन जाहिर सी बात है सुप्रिया जी भी इसे कहेंगी कि ये वोटों की राजनीति है। तो क्या ये जरूरी था कि वहां पर अगर बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अर्जुन जी नहीं जिक्र करना था, बोरो माँ का नाम नहीं लेते, बंगाल में जो मतवा समुदाय है उसको संबोधित नहीं करते, उसकी तरफ इशारा नहीं करते, और जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता का ये वर्षगांठ का कार्यक्रम था उसमें शामिल होते एक भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर और अपनी शुभकामनाएं देकर रिश्तों को मजबूत करके लौट आते? क्या ये बेहतर नहीं होता अर्जुन सिंह जी? देखिए, ममता बनर्जी को हमेशा आरोप लगाना, चूंकि पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है तो आरोप लगाएंगे, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन में गए हैं, कंप्लेन किए हैं, इलेक्शन कमीशन इस पर विवेचना करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि 50 साल पूरा होगा, इसमें चुनाव बंगाल का आएगा, ये तो शायद इलेक्शन कमीशन ने बांग्लादेश से फिक्स बात करके नहीं फिक्स किया होगा। शेख हसीना जो जिस तरह से प्रधानमंत्री को निमंत्रण कर रही है, बांग्लादेश निमंत्रण कर रहा है, वहां बांग्लादेश जब गए तो हमारे प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहां अपने देश के लोगों से मिलते हैं और वहां उनसे आचार विचार भी करते हैं। लेकिन समस्या यहां है कि ममता बनर्जी को यह बुरा लग गया, तो ममता बनर्जी को रोज कुछ ना कुछ बुरा लगता है। ममता बनर्जी बोलती हैं प्रधानमंत्री दुर्योधन है, दुशासन है। प्रधानमंत्री को कल उन्होंने बहुत ही खराब लैंग्वेज में गाली दिया ना, प्लीज, जिसको मैं बोल हो रही हैं अर्जुन जी, मैं बोल रहा हूं, हम रोज चर्चा कर रहे हैं ना। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुद्दे पर रहेंगे सर तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मतुआ समाज के लोग, सुनिए, मतुआ समाज के लोग अगर बंगाल में रहते हैं और प्रधानमंत्री अगर बांग्लादेश में जाके मतुआ समाज के उस मंदिर में जाते हैं तो निश्चित बात है चर्चा करेंगे तो बंगाल का चर्चा आएगा, क्योंकि आज के तारीख में बेसी भाग लोग, बहुसंख्यक लोग जो मतुआ समाज के हैं वो बंगाल में रह रहे हैं, माने पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। वहां संख्या कम हो गई है, तो वहां जब गए हैं और वहां चर्चा होगी तो बंगाल के मतुआ समाज का चर्चा क्यों नहीं होगा? यहाँ कौन सा कानून उसको रोकता है? बिल्कुल, आप देखिए। और दूसरा चर्चा है बड़ो माँ की चर्चा। बड़ो माँ 100 बरस के उम्र में मरी थी, तो उसमें चर्चा उनके साथ उनका ये है, जुड़ाव है। उन मतुआ समाज के लोग उनको माँ के दर्जा देते थे, तो ये चर्चा करना कोई अपराध तो है नहीं। ठीक है, अच्छा, बात हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक है बारे में ममता बनर्जी जी कह रही हैं। अर्जुन जी, एक सेकंड आपका समय लूंगा। आएंगे सर, वो ठीक है। नहीं, आपको सवाल का जवाब मिलेगा ना। एक सवाल काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए सर। क्या आप इसमें कोई बुराई नहीं मानते? जवाब हो गया ना सर, कितना बोलेंगे सर? और मैं आप सुनूंगा जो आप ममता जी पे बोलना चाह रहे हैं। ममता जी को क्रिटिसाइज खूब कीजिएगा। जो असल बात मैं बोलना चाहता था वो ठीक है, बोलिए सर प्लीज। बोलो। हाँ, प्लीज अर्जुन जी। बांग्लादेश के फिल्म आर्टिस्ट आकर बंगाल में प्रचार करते हैं। बांग्लादेश के फिल्म आर्टिस्ट आकर बंगाल में प्रचार करते हैं, ममता बनर्जी के पक्ष में कोई उनको तकलीफ नहीं है। ठीक है। बांग्लादेश का स्लोगन माँ माटी मानुस ममता बनर्जी यूज करती हैं, उसमें कोई खेला होवे ममता बनर्जी यूज करती है, कोई तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री चले गए किसी मंदिर में नमस्कार करने तो इनको तकलीफ है। जवाब दो। क्या जवाब? अभी नहीं, अभी दो गेस्ट हैं हमारे, सुप्रिया जी और अवनीश जी के बाद आप जवाब देंगे, ठीक है? सुप्रिया जी, जाहिर सी बात है, देखिए आप तो कहेंगी कि पीएम ने गलत किया, उन्हें नहीं जिक्र करना चाहिए था। लेकिन क्या सुप्रिया जी आप ये नहीं मानेंगे कि भाई राजनीति है और कोई भी राजनीतिक दल हो, आप हो, टीएमसी बीजेपी हो, लेफ्ट हो, वो भाई जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है ना, तो जहां उसे मौका मिलेगा वहां वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लुभा लें। लेकिन क्या आप ये मानती हैं सुप्रिया जी कि हाँ, पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय को साधने की बांग्लादेश से कोशिश की है और ये गलत है? और अगर ये गलत है सुप्रिया जी तो क्यों? सीधे सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, वहां से उन्होंने वोट तो नहीं मांगे। अगर वोट मांगते तो बात अलग होती, या ये वोट मांगने समान ही आप इसे मानती हैं सुप्रिया जी?
एक तो आपने पहले ही प्रेज्यूम कर लिया कि मैं इसको गलत ही कहूंगी, तो चलिए मैं गलत ही कह देती हूँ। मेरा ये मानना है, विरोधी प्रधानमंत्री नहीं, मेरा ये मानना नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग उस तरह की राजनीति करते नहीं है, जहां पर वो ठीक करेंगे उसको ठीक कहेंगे। मेरी दो चीजें मानना है। 3.5 मिनट के बोलने के बाद भी उन्होंने कहा असल बात नहीं बोल पाई, मैं 2 मिनट में आपको असल बात बोल देती हूँ। प्रधानमंत्री कोई भी मौका राजनीति के लिए नहीं छोड़ते, यहां तक कि वैक्सीन लगाने वाला मौका भी नहीं छोड़ते। उसमें भी केरल और पुदुचेरी की नर्सेस थी, ये उनके पीएमओ ने पत्रकारों को बताया, असम का गमछा था, ये हम सब लोगों ने देखा। वो हर जगह राजनीति करते हैं, चाहे वैक्सीन की हो, चाहे अपने घर वालों से मिलने जाते हो, वो राजनीति से अपना पीछा न छुड़ाते हैं न छोड़ते हैं, ये उनका नेचर है। यही जाकर उन्होंने बांग्लादेश में भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री पद की कुछ गरिमा होती है, कुछ नैतिकता होती है। ये सच है कि जो अर्जुन जी ने कहा अपराध नहीं किया मंदिर जाकर, बिल्कुल अपराध नहीं किया, लेकिन एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, एक मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। ये तो दिखाने का हो गया, जो करना है कर लो, मैं अपना प्रचार जिस तरह से होगा करता रहूंगा, ये प्रधानमंत्री जी का काम है। मुझे आपत्ति दूसरी बात से है। आपत्ति क्या मतलब, मुझे दुख होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जब बाहर कहीं जाते हैं तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब पूरा सोशल मीडिया और पूरे विशेषज्ञ और पूरे लोग जब उनकी खिल्ली उड़ाते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अब वो बहक गए लोगों को देखकर और कह दिए कि हमने तो सत्याग्रह किया है और जेल गए थे बांग्लादेश की आजादी के लिए। भाई हिंदुस्तान तो बांग्लादेश के साथ खड़ा था, इंदिरा जी ने तो 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के और बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी, अमेरिका के दबाव तक की चिंता नहीं करी थी। तो आपको जेल किसने भेज दिया था? मोदी जी। बहक कहे जाते हैं, कहां कहां की बातें करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, वो गरिमा और वो नैतिकता कहती थी कि वो सिर्फ जाते 50वीं वर्षगांठ अटेंड करके आ जाते, लेकिन मोदी जी राजनीति कभी छोड़ते नहीं है। मैं सिर्फ इतना जोर निवेदन करती हूं प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा सा इतिहास से वास्ता रखिए, इतिहास से पलड़ा मत झाड़िए और ऐसी बातें मत बोलिए जो आपकी खिल्लियां उड़ाए और प्रधानमंत्री पद का उपहास हो। मुझे उससे दिक्कत है।